नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के एक नए अध्याय में। आज हम जानेंगे देवताओं का तारकासुर और उनकी सेना के साथ संग्राम तथा कुमार कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोमस जी कहते हैं, कुमार को अंक में लेकर जगदीश्वर रुद्र ने इत्यादि देवताओं से कहा, देवगण, यह बालक बड़ा प्रतापी है। इस समय मेरे इस पुत्र से तुम्हें कौन सा काम लेना है, बतलाओ। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान पशुपति से इस प्रकार कहा, प्रभो, इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर से महान भय प्राप्त हुआ है, इसलिए हम आज ही उसे मारने के लिए उद्यत हो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यो कहकर तथा इस कार्य में भगवान शंकर की अनुमति जानकर वे संपूर्ण देवगण सहसा वहां से चल पड़े और शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय को आगे करके महान असुर तारकर पर चढ़ गए। इस युद्ध में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता सम्मिलित थे। देवता लोग युद्ध के लिए प्रयत्नशील हैं। यह सुनकर महाबली तारकासुर भी बड़ी भारी सेना के साथ देवताओं से लोहा लेने के लिए चल दिया। देवताओं ने वहां आती हुई तारकासुर की बड़ी भारी सेना को देखा। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवगण, तुम शंकर जी के पुत्र को आगे करके युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ। संग्राम में दैत्यों को जीतकर निश्चय ही विजय होंगे। यह आकाशवाणी सुनकर जब देवता युद्ध के लिए उत्सुक हो गए, उसी समय कुमार कार्तिकेय का वरण करने के लिए मृत्यु कन्या देवसेना वहां आई। कुमार ने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अंगीकार किया। तब से शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी देवसेनापति हो गए। उस समय शंख, नगारे, डंका, ढोल, गोमुख तथा दुंदुबी आदि बाजे बजने लगे। देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय को हाथी पर बिठाकर आगे आगे चलने लगे। उनके साथ देवताओं की बड़ी भारी सेना थी और लोकपालों ने भी उन्हें सब ओर से घेर रखा था। उस समय दुंदुबी, भेरी और तूर्य आदि अनेक बाजे बजा उठे। कुमार इंद्र को हाथी देखकर स्वयं विमान पर जा बैठे। वरुण देवता का छत्र धारण कराया, जो बहुमूल्य मणियों की प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसमें भांति भांति के रत्न लगे हुए थे, जिससे उसकी शोभा बहुत बढ़ गई थी। वह छत्र चंद्रमा की किरणों के पड़ने से अत्यंत शोभायमान जान पड़ता था। उस समय युद्ध की इच्छा रखने वाले इंद्र आदि संपूर्ण महाबली देवता अपनी सेना के साथ युद्ध में सम्मिलित हो गए। अपने गणों के साथ धर्मराज भी वहां उपस्थित थे। मरुदगणों के साथ वायु, जल, जंतुओं के साथ वरुण, गुहाओं के साथ घिरे हुए कुबेर, प्रमदगणों के साथ ईशान और व्याधियों के साथ नैऋति युद्ध के लिए आए थे। इस प्रकार आठों लोकपाल युद्ध की इच्छा से मिलकर तारकासुर को मारने का विचार करते थे। विश्ववंद शिवपुत्र सेनापति कार्तिकेय आत्मश्रो में श्रेष्ठ थे। उन्हें आगे करके सब देवता पृथ्वी पर उतरे और गंगा यमुना के बीच अंतर्वेदी में आकर खड़े हुए। तारकासुर के अनुचर भी पाताल से वहीं आ गए थे और देवताओं का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल में विचरने लगे। तारकासुर भी विमान पर बैठकर वहां आया। उस विमान से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह असुर बड़ा तेजस्वी था। उसके मस्तक पर छत्र तना हुआ था और सब ओर से चंवर डुलाए जा रहे थे। इससे दैत्यराज तारक बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार देवता और दैत्य अंतर्वेदी में आकर बड़ी भारी सेना के साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों के पृथक पृथक व्यूह बना रखे थे। हाथी, ऊंट, भेड़े, भांति भांति के घोड़े तथा बहुमूल्य मणियों से युक्त विचित्र विचित्र रथ की व्यूह के आकार में खड़े हुए थे। बहुत से पैदल योद्धा शक्ति, शूल, फरसा, तलवार, तोमर, तीर, पाश, मृदगर और पट्टिस आदि शस्त्रों से सुसज्जित थे। देवता और दैत्यों की वे दोनों सेनाएं
एक दूसरे की अपेक्षा से सचकर बड़ी शोभा पा रही थी। उस समय देवताओं ने दैत्यों को मार डालने का विचार किया। तदनंतर दोनों सेनाएं मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जना करने लगी। महाबली देवता और असुर एक दूसरे से भिड़ गए। उनमें घमासान युद्ध होने लगा। बाणों की बौछार से वहां का सारा मैदान रुंड मुंडों से भर गया। कितने ही धड़ बिना मस्तक के नाच रहे थे। रक्त की नदियां बह चली। वह युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। थोड़ी ही देर में देवताओं और दानवों का संहार करने वाला वह युद्ध द्वंद्व युद्ध के रूप में परिणित हो गया। वायुदेव के साथ दनु कुमार युद्ध करने लगा। जंभ के साथ स्वयं यमराज भिड़ गए। बल के साथ वरुण और पद्म के साथ कुबेर युद्ध करने लगे। अग्नि से संहात का सामना हुआ। महामनु नैऋत्य के साथ लोहा लेने लगा। मेधाब ईशान के साथ और तारकासुर इंद्र के साथ भिड़ गया। यक्ष, पिशाच, नाग, पक्षी, पितर, व्याधि, ज्वर, सन्निपात तथा भूत, प्रमथ और गुहागण भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध में संलग्न हो गए। वे सब के सब दृढ़ निश्चय करके द्वंद्व युद्ध में तत्पर थे। कभी एक दूसरे पर विजय पा जाते और कभी परस्पर विजय पाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता था। विजय की इच्छा रखने वाले देवता और दानवों में इस प्रकार का घमासान युद्ध चल रहा था। उस समय देवता लोग दावानल से दग्ध हुए। बड़े बड़े वृक्षों की भांति उस युद्ध स्थल में गिरने लगे। गिरकर नष्ट हुए देवताओं की लाशों से उस समय सारी पृथ्वी अत्यंत भयानक प्रतीत होती थी। तारकासुर ने अपनी बड़ी भारी शक्ति चलाकर देवराज इंद्र को घायल कर दिया। वे तुरंत ही ऐरावत हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। इस प्रकार अन्य लोकपाल भी महाबली असुरों से पराजित हुए। उस रणभूमि में युद्ध विद्या विशारद कितने ही देवताओं को हार खानी पड़ी। कितनों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा और कितने ही युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवसेना को तहस नहस होती देख महातेजस्वी राजा मुचुकुंद तारकासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें छोड़कर तारकासुर मुचुकुंद के साथ भिड़ गया। इस प्रकार मुचुकुंद और तारकासुर में बड़ा भारी युद्ध हुआ। मुचुकुंद बड़े बलवान थे। उन्होंने तलवार से तारकासुर पर जो ही प्रहार किया त्यों ही तारकासुर की शक्ति से आहत होकर वे रणभूमि में गिर पड़े। गिरने पर वे तत्काल उठकर खड़े हो गए और तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र उठाया। तब नारद जी ने कहा, राजन, तारकासुर मनुष्य के हाथ से नहीं मारा जाएगा, अतः उसके ऊपर इस महान अस्त्र का प्रयोग न करें। भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर को मारने में समर्थ है। अब तुम सब लोग शांत रहना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर सब देवता मुचुकुंद के साथ ही शांत हो गए। तब वीरभद्र ने त्रिशूल से मारकर तारकासुर को भारी आघात पहुंचाया। तारकासुर सहसा पृथ्वी पर गिरा और क्षण भर में मूर्छा में डूब रहा था। फिर चेत होने पर एक ही मुहूर्त में वह उठकर खड़ा हो गया और शक्ति से उसने वीरभद्र पर प्रहार किया। भगवान शिव के सेवक महाबली वीरभद्र ने भी भयानक त्रिशूल से तारकासुर को पुनः चोट पहुंचाई। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को मारने लगे। भगवान शिव के गणों में जो अत्यंत युद्ध कुशल और वीरभद्र के समान ही पराक्रमी थे, वे बैल पर सवार हो मस्तक पर जटाजूट धारण किए, हाथों में त्रिशूल लिए तथा सर्पों का आभूषण पहने वहां आए और वीरभद्र को आगे करके दैत्यों के साथ लोहा लेने लगे। उन्होंने दैत्यों के साथ बड़ा भयानक संग्राम किया। उस युद्ध में प्रमथगण विजयी हुए। उन्हें परास्त होकर असुर लोग युद्ध से विमुख हो गए। अत्यंत पीड़ित होकर उन्हें पराभव स्वीकार करना पड़ा। अपनी सेना को तितर बितर होती देख तारकासुर ने 10,000 भुजाएं प्रकट की और सिंह पर सवार हो रणभूमि देवताओं का संहार आरंभ किया। उसने शिव के बहुत से गणों को भी मार गिराया। जान पड़ता था वह तीनों लोकों का संहार कर डालेगा। उसके सैनिकों ने समस्त शिवगणों को छत विछत कर दिया तथा दैत्य सेना के सिंहासन पे शिवगणों की सवारी के काम आने वाले सब बैलों को मार डाला। इस प्रकार
उस रण क्षेत्र में जब भगवान शिव के पार्षद मारे जाने लगे, तब भगवान विष्णु ने शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय से हंसकर कहा, कृतिकानंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं जो इस पापी तारकासुर का वध कर सके, अतः तुम्हें ही इसका संहार करना चाहिए। कार्तिकेय बोले, भगवान, यहाँ कौन अपने हैं और कौन पराए, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, महाबाहो, तुम भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न कुमार हो, इस जगत के रक्षक और स्वामी हो। देवताओं को सबसे बढ़कर सहारा देने वाले भी इस समय तुम ही हो। वीरवर, तारकासुर ने सबसे पहले बड़ी उग्र तपस्या की थी, उसी के प्रभाव से उसने देवताओं पर विजय पाई है, स्वर्गलोक को जीत लिया है तथा अजेयता प्राप्त कर ली है। उस दुरात्मा ने इंद्र और लोकपालों को भी परास्त किया है तथा तीनों लोक अपने अधिकार में कर लिए हैं। वह धर्मात्माओं को सताने वाला है, अतः तुम्हें उसका वध अवश्य करना चाहिए। आज तुम ही रक्षक होकर सबका कल्याण करो। नारद जी की बात सुनकर कुमार कार्तिकेय बड़े जोर से हंसे और विमान से उतरकर पैदल चलने लगे। अपने हाथ में बड़ी भारी उल्लका के समान दैदीप्यमान और अत्यंत प्रभावशालिनी शक्ति को लेकर जब वे रणभूमि में पैदल ही दौड़ने लगे, उस समय बलवानों में श्रेष्ठ तथा अत्यंत प्रचंड उस बालक को आते देख तारकासुर कहने लगा, अहो, यह कुमार अपने शत्रुभूत बड़े बड़े दैत्यों का संहार करने वाला है, अतः इसके साथ मैं ही युद्ध करूंगा। अन्य सब वीरों, संपूर्ण गणों, गणाधीशों और लोकपालों को भी मैं अभी मौत के घाट उतारता हूँ। यो कहकर महाबली तारकासुर कुमार से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक अद्भुत शक्ति हाथ में ली। वह इंद्र का अपमान कर चुका था। उसे फिर वेगपूर्वक आते देख बुद्धिमानों ने, श्रेष्ठ इंद्र ने सावधान होकर वज्र से आघात किया। वृक्ष की मार खाकर तारकासुर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही वह पुनः उठकर खड़ा हो गया और बड़े रोष में भरकर उसने इंद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे, किंतु तारकासुर ने उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। उनके गिरने पर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। इंद्र को पृथ्वी पर गिरा देख प्रतापी वीरभद्र अत्यंत कुपित हो उठे। वे बड़े बलवान वीर थे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर इंद्र की रक्षा करते हुए महादैत्य तारक पर हमला किया। शूल के आघात से आहत होकर तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तुरंत वह बड़ा तेजस्वी था, गिरने पर भी पुनः उठकर खड़ा हो गया। उसने बहुत बड़ी शक्ति लेकर वीरभद्र के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। उसकी शक्ति के आघात से वीरभद्र भी धराशायी हो गया। उस समय समस्त शिवगण, संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग तथा राक्षस बारंबार हाहाकार करने लगे। इतने में ही शत्रुओं का नाश करने वाले महाबली वीरभद्र उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक चमकते हुए त्रिशूल से जब तारकासुर को मार डालने का विचार किया, उसी समय कुमार कार्तिकेय ने उन्हें मना करते हुए कहा, महामते, तुम इसका वध न करो। उन्होंने उस रणभूमि में जब सिंहनाद किया, तब आकाश में खड़े हुए देवता जय जयकार करने लगे। वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उद्यत हुए। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में बड़ा विकट, सब प्राणियों के लिए भयंकर तथा अत्यंत दुस्सह संग्राम हुआ। दोनों वीर हाथों में शक्ति लिए एक दूसरे से जूझ रहे थे। वे शक्ति से विपक्षी की शक्ति पर चोट करते, दोनों को उत्साहपूर्वक युद्ध करते देख देवता, गंधर्व आदि आपस में कहने लगे, पता नहीं इस युद्ध में किसकी विजय होगी। इसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, आज कुमार कार्तिकेय तारकासुर को अवश्य मार डालेंगे। तुम सब लोग चिंता न करो, सुखपूर्वक स्वर्गलोक में स्थित रहो। आकाश में प्रकट हुई इस दैवी वाणी को प्रमदगणों से घिरे हुए कुमार कार्तिकेय ने भी सुना। सुनकर उस भयानक दैत्य को मार डालने का निश्चय किया। अतिशय बलवान महाबाहु कुमार ने तारकासुर की छाती में शक्ति से प्रहार किया, परंतु दैत्यराज तारक ने उस प्रहार की कोई परवाह न करके स्वयं ही क्रोध में भरकर अपनी शक्ति से कुमार पर आघात किया। उस प्रहार से शंकर नंदन कार्तिकेय मूर्छित हो गए। जब पुनः वे सचेत हुए तो महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। तब मतवाला सिंह जैसे हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार प्रतापी कुमार ने तारकासुर पर गहरा प्रहार किया।
उस समय वायु की गति कुंठित हो गई थी, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया था। पर्वतों और वनों सहित समूची पृथ्वी डगमगाने लगी। हिमालय, मेरु, श्वेतकूट, दूर दूर मलयगिरी, महाशैल, मैनाक, विंध्याचल, महागिरी, लोकालोक, मानसोत्तर पर्वत, कैलाश, मंदराचल, माल्यवान, गंधमादन, उदयाचल, महेंद्रगिरी तथा अस्ताचल, ये तथा और भी बहुत से महातेजस्वी पर्वत कुमार की सर्वथा कुशल चाहते हुए स्नेह से व्याकुल हो उठे। पार्वती नंदन कुमार ने सब पर्वतों को भयभीत देख उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, महाभाग पर्वतगण, आप लोग खेद और चिंता न करें। आज मैं यहाँ सबके सामने ही इस महापापी दैत्य का वध करता हूँ। इस प्रकार पर्वतों को और देवताओं को भी आश्वासन देकर शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय ने मन ही मन अपने पिता और माता को प्रणाम किया। फिर हाथ में शक्ति ले उन्होंने दैत्यराज तारक पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात होते ही असुरों का स्वामी तारका सहसा धराशाही हो गया। वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति उसका अंग अंग चूर चूर हो गया। कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर बलपूर्वक मार दिया गया। यह देवता, ऋषियों, गुहाकों, पक्षियों, किन्नरों, चारणों, सिद्धों तथा अप्सराओं ने अपनी आंखों से देखा। देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और वे सब मिलकर कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। यह घटना देख सुनकर तीनों लोकों के निवासी सहसा आश्चर्यचकित हो उठे। सब के सब आनंदमग्न हो गए। भगवान शंकर और सती पार्वती भी बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूर्ण संतोष प्राप्त किया। उस समय देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती की आरती उतारी। तत्पश्चात अपने पुत्रों तथा मेरु आदि पर्वतों से घिरे हुए गिरिराज हिमालय भी वहां आए और कुमार का स्तवन करने लगे। इसके बाद इंद्र आदि सभी देवताओं ने ऋषियों के साथ गीत और वाद्य की ध्वनि करते हुए वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक भांति भांति के शुक्तों द्वारा कुमार का स्तवन किया। यह कुमार विजय नामक चरित्र अत्यंत अद्भुत है। इसमें कुमार के पराक्रम और महात्म्य का वर्णन है। उनका यह उदार चरित्र अत्यंत प्राचीन, परम आनंद तथा मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। जो महात्मा कुमार के इस तारक वध नामक चरित्र का पाठ या श्रवण करता है, उसके सब पातकों का नाश हो जाता है। और दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पर माहेश्वर खंड के इस अध्याय का समापन होता है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।